हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टिप्स। आज की क्लास में हम 0 से 90 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे और इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे या देखेंगे। यदि आपको 0 से 90 डिग्री के रेशियो याद नहीं होते हैं तो आज के बाद आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना नहीं भूलेंगे, ठीक है। वैसे इन्हें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि हम इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि हमने क्लास 1 में डिस्कस की थी। और यदि भी किसी भी स्टूडेंट ने वह क्लास अभी तक देखी ना हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि पहले वह उस क्लास को देखें फिर वह इस क्लास को देखें, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट, वैसे तो हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, कहाँ से आती है। इतना टाइम अब हमारे पास है नहीं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमें अभी इन बातों को प्रूफ पे ध्यान न देते हुए हमें कैसे याद करते हैं टेबल को, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ इस साइन ए की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको साइन ए की सारी वैल्यूज़ याद हैं तो आप इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो की टेबल है ना, इसे आप आसानी से बना सकते हो और याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। ये हमको याद रखनी है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें याद रखनी है। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, ठीक है। और 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। इसके बाद एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है। उसके बाद होता है 120, 165, मतलब ये बढ़ती जाती है। इसके बाद का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी 10th के लिए इतना ही नेसेसरी है, सफिशिएंट है, आई मीन, ठीक है। ये आपको 5 वैल्यू याद होनी चाहिए। इट मतलब ये आपको होनी चाहिए याद। अगर आपको 5 वैल्यू याद है तो आप इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं जो कॉस ए की वैल्यू कैसे लिखूंगा, जो इसकी वैल्यू है ना यहाँ से, अब मैं कॉस ए की वैल्यू इस साइड लिख दूंगा। मतलब जो 190 की वैल्यू होगी ना वो जीरो की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ 60 की वैल्यू होगी वो कॉस में किसकी वैल्यू होगी? किसकी वैल्यू होगी? कॉस की वैल्यू होगी। और जो इसमें 45 की वैल्यू 45 ही रहेगी, ठीक है। और 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन जीरो की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने ये लाइन कैसे निकाली? मैंने ये वैल्यू सारी उल्टी इधर से लिख दी मैंने, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू आपको अब निकालनी आगे होगी। मतलब जो कॉस में 1 की वैल्यू होगी वो साइन में 90 की वैल्यू 1 होगी। और कॉस में जो जीरो की वैल्यू 90 की वैल्यू जीरो होगी वो जीरो साइन में जीरो की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इस प्रकार हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि tan a की वैल्यू कैसे लिखें। अब tan a की वैल्यू कैसे लिखें, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। tan a की वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। tan a बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन a/cos a। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? पढ़ रखा है ना। तो देखो हमने tan जीरो की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है? 1। तो किसी भी संख्या का यदि जीरो में भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? जीरो। तो इसकी टेन जीरो की वैल्यू कितनी आगे? जीरो आगे, ठीक है। अब देखो हम tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। tan 30 की वैल्यू देखो, इसका फॉर्मूला पता है ना, मैं sin 30/cos 30, ठीक है। अब देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। अब आगे समझ में आपको कैसे लिखेंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो इस यहाँ बचेगा हमारे पास
1। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी √3। अब देखो 90 की वैल्यू क्या होगी, 90 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 बराबर हो जाएगा sin 90 अपॉन cos 90। अब देखो sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, ये इनडिफाइन है, मतलब डिफाइन नहीं हो सकता, मतलब यदि समथिंग अपॉन 0 हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब देखो कॉसेक ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉसेक ए वैल्यू क्या होती है, जो इसकी वैल्यू होती है कॉसेक कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/sin a। ठीक है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि वो आप पहली ट्रिग्नोमेट्री की पहले वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। उसके बाद देखो कॉसेक 30 की वैल्यू, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितना आ गए 1। अब देखो सेक क्या होता है, सेक कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है, तो 1/cos a। तो सेक ए की वैल्यू कितनी, सेक जीरो की वैल्यू 1 है, इसका 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, और इसका उल्टा कितना होगा 2/√3, और इसका उल्टा कितना होगा √2, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा इसका 2, और इसका देखो कॉसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/cos कॉसेक 90 बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 90। अब हमको पता है कि cos 90 क्या होता है 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब आप कॉट ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉट ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो कॉट ए बराबर क्या होता है देखो कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10a। ठीक है, होता है ना। अब देखो कॉट ए बराबर 1/10 है, तो 10 जो यहाँ पे जो 10 की वैल्यू होगी वही उसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइन। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 की तो 1 ही रहेगी, और इसका क्या हो जाएगा 1/√3, और 1/नॉट डिफाइन मतलब देखो 1/नॉट डिफाइन मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये क्या निकाली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी होगा, आप देख भी चुके होंगे कि कितना सरल है ये। ठीक है, कितना सरल है ये निकालना, आपको यहाँ याद करने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी ना, तो आज के बाद आप कभी भी इसे याद ना कीजिएगा। सबसे आपको सिर्फ ये लाइन होनी चाहिए पहले याद, साइन ए की सारी वैल्यूज़ आपको यदि याद है तो आप इस पूरी टेबल को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और इस टेबल में ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको तो बाय हार्ट याद होनी चाहिए, मतलब इन दो वैल्यू का इतना यूज़ है ना कि आप पूछो ही मत। इन दो वैल्यू का यूज़ आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में, मतलब उस चैप्टर में इन्हीं दो वैल्यूओं का क्या है, खेल है। यदि आपको इन दो वैल्यू का मान पता है ना तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, मतलब जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन के फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज, मतलब इनकी वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। तो देखो आपने अभी अभी पढ़ा होगा कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जल्दी बताओ। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये पढ़ा है ना आपने अभी। मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू आपने पढ़ी है, cos 30 की वैल्यू इसी की उल्टी होती है ना, तो ये √3/2।
प्लस इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 60 इसका उल्टा होता है। आ रहा समझ में आपको? तो ये ऐसा निकाला हमने। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये रूट कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस 1 1 1 2 2 ज़ा 4, 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 1, ठीक है। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन के बोर्ड है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। तो यदि हमको वैल्यूज़ याद है ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस, जिसको नहीं आते वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन का उल्टा होता है तो उसका आंसर होगा 2/√3, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगी। अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। इतना हमको याद होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे 2/√3 प्लस 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2, इतना आगे सॉल्व करके उसके बाद देखो, उसके बाद ये करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन, देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3√3, इस नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बच गया हमारे पास 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√4, ये क्या होगा आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व भी करना चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसका रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण कर देंगे हम, ठीक है। इस प्रकार हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 3 आना था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के बोर्ड है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको निकालेंगे हम, देखो इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो 5 तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट है, और cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू आपको पता होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, इसका भी क्या दे रखा उन्होंने स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको सर्व समीका याद होगी, मैंने वीडियो चैप्टर इसमें 1 में बताई थी कि 1 में क्या बताया था मैंने आपको कि साइन स्क्वायर ई प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देखो इसमें भी एंगल सेम है ना, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम 1, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट 1 लिख लिया। अब देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस इसका स्क्वायर 4 4 जा 4 इंटू 4/3 माइनस 1। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा इसका, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12/12, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 15 में से 12 गए 3 64 3 67/12 रखिए, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने वैल्यू निकाल दी। इसके बाद देखेंगे हम इस क्वेश्चन को 1 माइनस tan स्क्वायर 45, देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस
1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 निकाली थी हमने अभी, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है ये। अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 के हो गए 0 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितने आ गई 0। ये एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कोई एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद ये 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, मतलब ये जब आप 11th क्लास में जाओगे ना तो आप सब ये फॉर्मूले पढ़ोगे। ये किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, लेकिन इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल 10th में हैं तो हम 10th की बात करेंगे। तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू मैंने बोला था आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 अपॉन रूट 3 तो ये हो गया। अब देखो 1, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो क्या इसके बाद कैसे सॉल्व हो गए, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 में से 2 गए 1 अपॉन 3, इस 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 3 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। रूट 3 कैसे लिखा, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, तो इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, इसीलिए आया हमारे पास आंसर रूट 3, ठीक है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और ये बोर्ड है कि 0 लाइज ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए इज ग्रेटर देन बी, तो बोर्ड है कि ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन हमने देख के ही जाना है एक बार, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी रखा है उत्तराखंड बोर्ड में कई बार, 2-3 बार तो कम से कम ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, चलो इसको सीखते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम यहाँ से साइन को उधर ले जाएंगे ना, उधर मतलब इक्वल की इधर साइड, तो ये रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 11th या 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अब हमको पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, बताओ स्टूडेंट 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये वैल्यू होती है हमारे पास किसकी, ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होते हैं 30, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास 1/2, इसको भी कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है स्टूडेंट, कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ आपको बताना होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास समीकरण 1 क्या बन रखी थी, ए माइनस बी बराबर कितना था 30, और दूसरा क्या है ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो तो ए कितना हो जाएगा 2a प्लस बी में से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, 2 1 2 45, तो हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली 45, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू कैसे, अब ए की वैल्यू हम इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस वेर एवर यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो हम ए की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सपोज दैट मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 45 इज इक्वल टू
कितना आ गया, 15 आ गया आई थिंक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसे एक बार ज़रूर खुद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि यदि 10a + b = √3 है और 10a - b बराबर ये है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू भी हम सेम निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो, 10a + b बराबर √3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, a + b बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, जल्दी बताओ किसकी वैल्यू होती है 10 में, √60 की वैल्यू होती है ना, 60 की वैल्यू होती है कि 30 की, 60 की होती है। ठीक है, तो इसको मान देना हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, 10 दे रखा है ना, सॉरी 10a - b = कितना दे रखा है, 1/√3। तो 10 उधर जाएगा तो ये पूछ जाएगा हमारे पास a - b = 10 इनवर्स 1/√3। अब देखो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, a - b = 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, याद करो 30 की वैल्यू होती है, तो हमने 30। अब यहाँ पे भी समीकरण 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अगेन। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो a + b बराबर कितना हो गया, 960 और a - b बराबर 30। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90 और a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2। तो यहाँ से भी 45 निकल रहा है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 45। a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 45 - b = 30। तब 45 उधर जाएगा तो किस चीज़ को होगा, माइनस का, 30 - 45, यहाँ से बचेगा -b = -15, माइनस से माइनस कैंसिल, b = 15 वंस अगेन। तो देखो a इज़ ग्रेटर देन b है ना, तो इस प्रकार हमने a और b की वैल्यू ज्ञात की। ठीक है, इसके बाद हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, वैसे आप इसके बारे में 11 में पढ़ेंगे, थोड़ा इसकी बहुत मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज़ पॉजिटिव। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें साइन और कॉसेक क्या रहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं उस, और बाद बाकी की सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें टेन और कॉट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और बाकी सारे फंक्शन क्या रहते हैं, नेगेटिव। उसके बाद जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें कॉस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण किसे बोलते हैं, जिन दो एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पूरक कोणों की रेशियो हम का मतलब प्रूफ तो पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो देखो पहला फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन 90 - e, साइन 90 - e बराबर होता है हमारे पास कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस 90 - e = क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा। ठीक है, साइन ए। दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारे पास 10 90 - e = होता है हमारे पास कॉट ए। ठीक है, और कॉट 90 - e = होता है हमारे पास क्या होता है, 10 ए, इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेक 90 - e = होते हैं कॉसेक ए, और कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए 90 - e = सेक ए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये 4 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले आपको ये सब याद करने। ठीक है स्टूडेंट, बाद बाकी इसके बाद हम अगली वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में।